भगवान शनि को भी श्राप का प्रकोप झेलना पड़ा था। भगवान शनि को भी उनकी स्वयं की पत्नी ने श्राप दिया हुआ था। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शनि को दिए गए श्राप के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि स्वयं उनकी धर्म पत्नी ने दिया हुआ था। आखिरकार किस वजह से भगवान शनि को मिला था श्राप और आज भी झेलना पड़ रहा है उनको। इसी कारण भगवान शनि की नज़रें सदैव झुकी रहती हैं। शनिवार के दिन, जैसे आप जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा का विधान है। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। छाया पुत्र की पूजा से जीवन में शुभता आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शनिदेव की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। वहीं आज हम छाया पुत्र की टेढ़ी दृष्टि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से व्यक्ति का जीवन संघर्ष में पड़ जाता है। आपको बता दें कि भगवान शनि की पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा शनिवार के दिन उत्तम मानी जाती है। कहा जाता है कि शनिदेव कर्म के आधार पर व्यक्ति को फल देते हैं और उसी के आधार पर व्यक्ति को सजा देते हैं। इसीलिए हर किसी को बुरे कर्म को करने से बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है तो उस व्यक्ति को यह बात समझनी चाहिए, कोई देखे ना देखे, परंतु शनिदेव भगवान शनि उसको अपनी नज़रों से देख ही रहे हैं। अगर किसी के ऊपर छाया पुत्र की नज़र पड़ जाती है तो उसके जीवन में सदैव के लिए विधान चालू हो जाते हैं। शनिदेव की शादी शनिदेव की शादी महाराजा चित्ररात की कन्या से हुई थी। उनकी पुत्री परम तेजस्वी थी। वह सदैव पूजा पाठ और भक्ति में लीन रहती थी। एक बार वह शनि भगवान के पास संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर पहुंचती है, लेकिन उस दौरान छायानंदन भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे। वह पूजा में पूर्णतः लीन थे। उन्होंने काफ़ी बार रवि पुत्र को तपस्या से उठाने का प्रयास किया, लेकिन उनका ध्यान भंग करने में असमर्थ रहीं। अपने बार बार किए गए प्रयासों में असफलता देवी ने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप देते हुए कहा कि आज के बाद जिस व्यक्ति पर आपकी नज़र पड़ेगी वो व्यक्ति तबाह हो जाएगा, साथ ही उसे लाखों मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि शनिदेव ने इसके लिए क्षमा मांगी, फिर भी वह श्राप निष्फल नहीं हुआ। इसके पश्चात भगवान शनि अपना सिर नीचे करके चलने लगे ताकि उनकी दृष्टि किसी भी भक्त पर न पड़े और उनका जीवन सही दिशा में चले। आपको बता दें कि छायानंदन की पत्नी ने स्वयं शनिदेव को श्राप दिया हुआ था। इस कारण से शनिदेव की जो दृष्टि है आज भी, आपको बता दें कि कुंडली के तीनों भाव में शनि की दृष्टि होती है। शनि तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि से तीन भावों को देखते हैं और प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए शनि अगर पहले भाव में है तो वह तीसरे और सातवें और 10वें भाव पर इसकी दृष्टि वहीं होगी। वहीं दूसरे भाव में बैठकर शनि चौथे, 8वें और 11वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कब शनिदेव की दृष्टि पर शुभ प्रभाव पड़ता है और कब खतरनाक पड़ता है। आपको बता दें, जब भी शनि अपनी राशि और अपनी उच्च राशि पर दृष्टि डालते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। शनि की राशि मकर, कुंभ, वही उच्च राशि तुला है। इसके साथ ही शनि पर अगर
गुरु की दृष्टि हो तो शनि का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे में इनका किसी भी भाव पर दृष्टि डालना ज़्यादा बुरा नहीं होता है। अगर शनि की दृष्टि छठे भाव पर होती है तो शत्रुओं का नाश होता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका कारण यह है कि छठा भाव शत्रु और रोगों का कहा जाता है। शनि जिस भी भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से जुड़े परिणामों पर असर डालते हैं। ऐसे में शनि की क्रूर दृष्टि भी शुभ मानी जाती है। शनि कुंडली में अगर कुंभ राशि में विराजमान हो तो इसकी दृष्टि का प्रभाव काफ़ी हद तक शुभ माना जाता है। कुंभ राशि में विराजमान शनि व्यक्ति को सफलता दिलाने वाले माने जाते हैं। किन स्थितियों में शनि की दृष्टि अशुभ होती है यह भी आप लोग जान लीजिए कि आखिरकार किन कारणों से शनि की दृष्टि टेढ़ी होती है। शनि को उनकी पत्नी का श्राप लगा, जिस प्रकार से मैंने बताया कि वो जिस किसी पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे उसका जीवन समस्याओं से भर जाएगा। इसलिए ज़्यादातर स्थितियों में शनि की दृष्टि का प्रभाव देखने को मिलता है। कुंडली में अगर शनि नीच राशि में विराजमान हो तो इनकी दृष्टि का भी बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में जिन भी भावों पर शनि की दृष्टि पड़ती है उन भावों से जुड़े बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। कुंडली में शनि पर शत्रु ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल आदि दृष्टि होने पर भी शनि की दृष्टि बुरे प्रभाव दे सकती है। अगर किसी कुंडली में शनि का आकार या मकर हो तो इनकी दृष्टि से परेशानियां पैदा हो सकती हैं। आखिरकार कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न। शनि की दृष्टि आपके किसी भी भाव पर होती है उससे जुड़े बुरे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए कुछ उपाय आपको लाभ दिला सकते हैं। शनि के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। शनि भगवान शिव के परम भक्त हैं। ऐसे में अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में कई परेशानियों का अंत हो सकता है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि अशुभता कम हो जाती है। वहीं अगर शनिवार के दिन आप छाया दान करते हैं तो आपके अच्छे परिणाम मिलते हैं, आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखते हैं। मित्रों, मैंने ये जो शनि देव को श्राप उनकी स्वयं की पत्नी ने किस कारण से श्राप दिया हुआ था इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है कि आखिरकार शनि देव की पत्नी ने उनको किस कारण से श्राप दिया और ऐसा कौन सा कारण था, क्योंकि वह एक पुत्र प्राप्ति चाहती थी। उनको लगता था कि मेरा एक पुत्र हो जाए। संतान प्राप्ति के लिए वह शनिदेव के पास जाती हैं, परंतु वह भगवान कृष्ण की भक्ति में इतना लीन थे कि वो अपनी पत्नी की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते हैं, जिस कारण से उनकी पत्नी गुस्सा होके उनको श्राप दे देती हैं और श्राप के कारण ही उनकी दृष्टि जो वह टेढ़ी हो जाती है। यदि किसी भी भाव में हो वो यदि अपनी दृष्टि डालते हैं तो अशुभ ही परिणाम देती है, परंतु जब वह अपनी उच्च की राशि कुंभ, मकर या तुला राशि में होते हैं तो वह शुभ परिणाम देते हैं। यदि उनकी राशि शनि के ग्रह के साथ साथ यानी कि शनि अपने कोई नीच ग्रह में बैठे होंगे और गुरु की दृष्टि पड़ रही होती है तो उसमें भी शनि देव कम प्रभाव देते हैं, यानी कि उनको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परंतु जिस पर भी दृष्टि पड़ती है उनको ज़्यादातर अशुभ परिणाम ही भोगने पड़ते हैं। मित्रों, मैंने यह वीडियो शनि देव को दिए गए श्राप के बारे में बताया है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल